गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। हम पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं हमारा, जिसमें से अपनी जो यूनिट ए है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यूनिट बी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी क्या है, यूनिट बी। आपकी यूनिट ए है एंड यूनिट बी है। ए में आपके एसेज है, ठीक है, एंड बी में आपकी क्या है, शॉर्ट स्टोरी। ओके, अपनी यूनिट ए कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैं आपको 4 ऐसे हैं अपने जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिनमें गार्डियन आउटलुक और बुकिश टॉपिक है, मेकिंग राइटिंग सिंपल, और लास्ट अपना है हाउ शुड वन रीड ए बुक है, ठीक है। सेक्शन जो यूनिट बी है उसमें आपके आते हैं शॉर्ट स्टोरीज। क्या है, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो आज हम हमारे शॉर्ट स्टोरीज यूनिट बी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट बी स्टार्ट करने से पहले यूनिट ए आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हमारे यूनिट बी के अंदर सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है वो है 3 क्वेश्चंस। क्या है, उसका नाम है 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अपनी जो स्टोरी, जैसा कि हम ऐसे पढ़ रहे थे, सेम उसी तरीके से हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो स्टोरी में सबसे पहले जो स्टोरी राइटर है उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, ठीक है। किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, इस स्टोरी के जो स्टोरी राइटर है, लिखने वाले जो लेखक है, उनके बारे में हम आज अपनी क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस स्टोरी के लेखक जो है वो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। लियो कौन है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो ऑथर लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन टू द लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो इनका जो हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में डेट ऑफ ईयर, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इनके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, वर्क्स हो गए, प्राइज हो गए, इनके एजुकेशन हो गई, इनका बैकग्राउंड क्या था, इस तरीके से हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, लियो टॉल्स्टॉय का पूरा नाम, फुल नेम, इनका फुल नेम था लियो निकोलस निकोलाविच लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय, ठीक है। फुल नेम इनका था लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो आपको फुल नेम पता होना चाहिए, क्या है फुल नेम, लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे, लियो Nikolaevich Tolstoy was born in a family that was ranked among the most powerful nobles and rich landowners of Krajist Russia. रसिया के लियो टॉल्स्टॉय का जन्म एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल रिच फैमिली में हुआ था, जो कि इनके पिता जो थे, इनकी माता और पिता जो थी बहुत ही रिच फैमिली के थे, बहुत ही फेमस थे, और इनके काफी मतलब ऊंचे घराने में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर क्या है इनका फुल नेम, फिर आप हम देखते हैं बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल
nobles and rich लैंड ऑनर, जो जमीन के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं लैंड ऑनर ऑफ, कहाँ पे, कज़ारिस्ट जो रसिया में है, ठीक है। तो बैकग्राउंड अपना देखते हैं कि बैकग्राउंड जो इनका है वो कहाँ पे हुआ था कि born in a family that was ranked among the most powerful nobles and rich landowners of Kazarist रसिया, रसिया के कजारिस्ट नाम की जगह पे इनके मोस्ट पावरफुल नॉबल्स एंड रिच लैंड ऑनर्स जो थे, इनके माता पिता थे बहुत ही, मतलब कि वो एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए थे, लिटरेरी जो फैमिली थी उनकी बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड था, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका बॉर्न, ठीक है। अब हम इनका जन्म देखते हैं कहाँ पे हुआ, 9 सितंबर 1828 यसाना, पोलैंड, टूला गवर्नमेंट, रसिया, ठीक है, रशियन। तो बॉर्न में देखते हैं 9 सितंबर 1828 यसांगा, पोलैंड, तुला गवर्नमेंट, रसिया, ठीक है। रशियन काल, जब रसिया के तुला गवर्नमेंट काल जो था उसमें इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को यसांगा पोलैंड नाम की जगह पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ, इनका बर्थ हुआ था बर्थ प्लेस, ठीक है, बर्थ प्लेस ये आ गई इनकी, समझ में आया। अब हम इनकी डेथ ऑफ प्लेस भी देख लेते हैं साथ में, डेथ एंड प्लेस, 1910 में एस्टोपोवो रशियन, ठीक है, एस्टोपोवो पैंगन गवर्नमेंट रशियन, ठीक है। कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, रसिया में ही इनकी डेथ हुई थी, रसिया में ही इनका बर्न हुआ था, जन्म हुआ था, और सिर्फ जगह अलग अलग है इनकी, जो डेट ऑफ वो सॉरी बर्थ प्लेस इनकी अलग है एंड डेथ प्लेस जो है इनकी अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। टॉल्स्टॉय इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड का जो लिटरेचर है, पूरे विश्व का जो साहित्य है उसमें टॉल्स्टॉय का नाम बहुत ही ख्यातिपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। ही वॉज ए ग्रेट नॉवलिस्ट एंड ए ग्रेट थिंकर, वो क्या थे, ग्रेट नॉवलिस्ट थे और ग्रेट थिंकर, थिंकर होते हैं जिनको बोलते हैं विचारक, जो अपने विचार रखते हैं उनको थिंकर बोलते हैं। वो क्या थे, एक ग्रेट नॉवलिस्ट थे, वो एसेइस्ट थे, वो प्ले राइटर थे और थिंकर थे, काफी सारे के उनके अंदर प्रतिभाएं सम्मिलित थी। His writings and life had a great influence of महात्मा गांधी,
ठीक है। उनको किससे ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस था, वो महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी से वो बहुत ज़्यादा, उसी टाइम की बात है, 1910 में उनकी डेथ हुई है, तो महात्मा गांधी जी का भी उसी टाइम का टाइम था। तो वो क्या थे, अपने जो महात्मा गांधी जी हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। Mahatma Gandhi, who was indebted to Tolstoy to a very great extent in involving his philosophy of truth and non-violence। महात्मा गांधी जी की जो बुक्स थी नॉन वायलेंस, फिलोसफी ऑफ ट्रुथ जो है सत्य की मतलब जो खोज है उसके ऊपर, और अहिंसा, इनके ऊपर जो उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी उनमें लियो टॉल्स्टॉय जो थे उनका बहुत ज़्यादा ही मतलब उनमें इंटरेस्ट था। महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनसे वो प्रभावित होते थे। ठीक है, तो हमने ये देखा। तो हम इसमें आगे देखते हैं, एजुकेशन में हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि एजुकेशन, ठीक है, ही बिगन स्टडिंग लॉ एंड ओरिएंटल लैंग्वेज ऑफ कजान यूनिवर्सिटी। कजान ठीक है, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन करी थी वो कहाँ से करी थी, उनकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, कहा जाता है कि वो जब छोटे थे, तो जब 2 साल के थे लियो टॉल्स्टॉय, तो उनकी माँ की डेथ हो जाती है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। देन आफ्टर जब वो 9 ईयर्स के होते हैं, 9 साल के होते हैं, तो उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो बोथ मदर एंड फादर आर डेथ, वो दोनों उसके जब माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको उनके जो कजन मतलब कजन्स थे, या फिर जो उनके अंकल वगैरह थे, जो उनके दूसरे जो रिलेटिव्स थे, वो उनको अपने साथ में ले जाते हैं। ठीक है, ले जाते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो कहाँ पे शुरू होती है, उनकी पढ़ाई शुरू होती है अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे, जो उन्होंने पढ़ाई शुरू करी थी स्टडिंग लॉ एंड ओरिएंटल लैंग्वेज से कजान यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडी जो शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो वहाँ से अपनी स्टडी बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, और वापस कहाँ आ जाते हैं, रसिया आ जाते हैं वापस। वो अपने जहाँ वो पैदा हुए थे वहीं पे वो वापस अपने घर वापस आ जाते हैं। टॉल्स्टॉय वाज ए काउंट ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड हाई पोजीशंस। ठीक है, टॉल्स्टॉय जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट वेल्थ मतलब उनके पास बहुत धनवान थे, वो बहुत पैसे वाले थे और बहुत ही हाई पोजीशन पे थे। वो उनकी जो प्रतिभा जो थी वो काफ़ी हाई लेवल पे थी। बट हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट टू ओन so much wealth was sinful in a country where so many had to go without food। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले और काफ़ी ज़्यादा धनवान होने के बावजूद भी जो उनका जो दिल था वो कैसा था, ह्यूमैनिटी से भरा हुआ था, मानवता से भरा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मतलब इतने ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी उनको उन गरीबों से लगाव था जिनको खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इस तरीके से जो एक काफ़ी ऊंचे लेवल पे, काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी उनका जुड़ाव गरीब लोगों से था, जो लोग परेशान थे, जिन लोगों के पास खाने पीने की तकलीफ थी। तो उनका लगाव किस चीज़ से था, उन लोगों से था। मतलब कि उनके हृदय के अंदर, उनके दिल के अंदर क्या थी, मानवता भरी हुई थी। ठीक है, अब हम उनका क्या देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट नॉवेल था, कौन सा था उनका फर्स्ट नॉवेल, चाइल्डहुड। ठीक है, पहला जो उनका नॉवेल लिखा था उन्होंने 1852 में लिखा था। ठीक है, उसका नाम क्या था, चाइल्डहुड। ठीक है, तो हमने
पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनली अपन ने क्या देखा है इनके अंदर, फुल नेम इनका क्या है, लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर में आप लैंग्वेज बना के जब लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे कि हिज फुल नेम वाज लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय, ठीक है। देन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आप देख रहे हो तो मोस्ट पावरफुल नोबल एंड रिच लैंड ऑनर्स ऑफ द क्राइस्ट रसिया, रसिया के एक बहुत ही ऊंचे धनाढ्य और बहुत ही लैंड ऑनर जो थे, जमींदार लोग जो होते हैं, बड़े पैसे वाले जो लोग थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे हम बॉर्न देखते हैं, उनका जन्म देखते हैं 9 सितंबर 1828, 9 सितंबर 1828 यस्नांग्या, पोलैंड, पोलैंड जो रसिया के पोलैंड नाम की जगह पे यस्नांगा जगह है, वहाँ पे टुला गवर्नमेंट, जब उस टाइम गवर्नमेंट थी, टुला नाम की गवर्नमेंट थी, उसमें उनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस आ गया है, डेट ऑफ वो ईयर आ गई है। इसके बाद में अपन डेथ ऑफ प्लेस देखते हैं, डेथ एंड प्लेस, ठीक है। 1910 क्या है, एस्टाउगो प्यांग गवर्नेट रसिया, रसियन, ठीक है। नहीं समझ में आया, अगर कोई वर्ड या कोई मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल के ऊपर भी आपको सारा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। देन एजुकेशन में देखते हैं, ही बिगन स्टडीइंग लॉ एंड ओरिएंटल लैंग्वेज ऑफ कजान यूनिवर्सिटी, कजान यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी ओरिएंटल लैंग्वेज से, ठीक है। अब उनके वर्क्स में देखते हैं, फर्स्ट नॉवल उनका था चाइल्डहुड, ठीक है, 1852, कब आया था, जो 1852 के अंदर, ठीक है। अब आगे हम उनके वर्क्स, मेन वर्क्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मेन वर्क्स में फर्स्ट नॉवेल कौन सा है, चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद में हम इनके जो वर्क्स हैं वो पढ़ रहे हैं। हिज बेस्ट नोन वर्क्स इज वार एंड पीस, ठीक है। बेस्ट नोन, ये तो इनका फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम देख रहे हैं वार एंड पीस, सेकेंड उनका हम देखते हैं, अमोंग हिज अदर वर्क्स आर एना कैरिना, RENI, एना कैरिना, ठीक है, 1877। थर्ड में हम देख रहे हैं उनका जो है बहुत ही मोस्ट है ये, द डेथ ऑफ इवन एलिच, ठीक है। ये इनका आया था 1886, ओके। एंड अदर स्टोरीज, ए कंफ्यूजन, कंफ्यूजन 1882, द किंग ऑफ गॉड, द किंग ऑफ गॉड इज विथ इन यू, 1894, ओके। देन इसके बाद में है उनका 23 टेल्स,
पब्लिश हुआ था 1906 में, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था 1906 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनके वर्क्स देखे, मेन वर्क्स हमने देखे हैं। मेन वर्क्स में मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि हर राइटर के आपके पास 5 मेन वर्क्स आपको याद होने चाहिए। अपने पास कभी भी आपको कोई भी पूछ ले तो आपके पास ऑलमोस्ट 5, एक राइटर के 5 वर्क्स आपको याद होने चाहिए। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने शेक्सपियर पढ़े होंगे, जॉन डन पढ़ा होगा, तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि शेक्सपियर है, ठीक है। शेक्सपियर है, ठीक है, तो आप शेक्सपियर के बारे में बताओ, आपने शेक्सपियर के कौन कौन से नॉवेल्स पढ़े, आपका फेवरेट नॉवेल्स कौन सा है, फेवरेट स्टोरी कौन सी है, फेवरेट पोएम कौन सी है। तो एटलीस्ट आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो लिटरेचर के स्टूडेंट होने के कारण आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि आपके फेवरेट जो राइटर्स हैं, जो फेवरेट आपके कोर्स से रिलेटेड जो राइटर्स हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे हेमलेट है, उसका शेक्सपियर का हेमलेट है, आपके फर्स्ट ईयर में पोएम्स है, सेलर, कंपेयर, दी, इस तरीके की। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स आपको अंगुली पे हमेशा याद होने चाहिए एज ए लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। मैं कह रही हूँ ये चीज़ कि आपके एक आपकी पर्सनैलिटी बनाती है इस चीज़ से। आपको खुद को दूसरा अगर आपको पूछता है, कोई भी पूछ ले कि भाई कॉलेज में जा रही हो तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, बोलोगे इंग्लिश लिटरेचर। आप उस टाइम पर प्राउड करके फील करके बोलोगे इंग्लिश लिटरेचर है भाई हमारे पास। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का पता भी तो हो कि क्या है उसमें। कोई भी पूछ ले अच्छा इंग्लिश लिटरेचर है तो आपने कौन कौन से नॉवेल्स पढ़े हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा। आपके फेवरेट राइटर कौन सा है तो आपके पास जवाब नहीं होगा। किसी के बारे में पूछ ले अच्छा सेकेंड ईयर में आपका लियो टॉल्स्टॉय है, तो कब उनकी डेट ऑफ बर्थ कब है, तो वो भी आपको नहीं पता होगी। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये 5 आपके पास वर्क्स जरूरी है याद होने कि आपके पास 5 वर्क्स, एटलीस्ट 5 वर्क्स तो आपके पास याद ही रहे, ताकि आप जल्दी से फटाक से किसी को भी बताओ कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इनके 5 वर्क्स में देखा कि फर्स्ट जो इनका नॉवेल था वो चाइल्डहुड था, ठीक है, 1852 में आया था, ठीक है। देन वार एंड पीस 1867, एना कैरेनिना 1877, ठीक है। द डेथ ऑफ इवियन एलिच 1866, ए कंफ्यूजन 1882। ईयर अगर आपको लर्न नहीं भी होती है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इतना, लेकिन एटलीस्ट आपको नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। कोई भी पूछ ले एक कंफ्यूजन किसका है तो आप क्या बताओगे, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। द किंग ऑफ द गॉड इज विद इन यू 1894। 23 टेल्स 1906, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इनके अवार्ड देखते हैं कौन कौन से इनको अवार्ड मिले, ठीक है। His best known works War and Peace, among his other works Anna Karenina, The Death of Ivan Illich and Other Stories, and 23 Tales. His short stories are full of his religious fervor and represented the union of great moral conviction and the minute psychological analysis, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने इनके जो गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से भरे हुए हैं, इनकी स्टोरीज जो है वो बहुत ही अच्छी है इस तरीके से। तो द मेन टेंट्स ऑफ हिज रिलीजियंस आर रिन्यूएशन ऑफ द वॉलियंस एंड वेल्थ, ठीक है, वॉलियंस एंड वेल्थ। तो हम क्या देखते हैं, अब इनके हम नोबेल प्राइज देखते हैं। तो ये इतना डीपली आपको जाने का इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं अब इनके नॉवेल्स, सॉरी नॉवेल्स नहीं, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था एवरी ईयर, जो प्रत्येक साल मिलता था इनको। कब से, एवरी ईयर फ्रॉम, लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज हर साल मिले जो 92 से
ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो प्राइज मिलते थे, वो अवार्ड या प्राइज जो मिलते थे, वो लिटरेचर के अंदर एवरी ईयर प्रत्येक साल मिला इनको 1902 से लेके 1906 तक, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906। ठीक है, इस तरीके से इनको नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में पाया जाता है, लिटरेचर में पाया जाता है। एक चीज आप इनका देख सकते हो, इनका जो लिटरेरी मूवमेंट था वो किस काल का था, मतलब तो आप ये भी इसमें नोट कर सकते हो। लिटरेरी मूवमेंट, रिलीजन, रिलीजन मैंने पहले भी एक बार शायद आप लोगों को पता नहीं बताया या नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया था कि मूवमेंट पहले जो काल, जिनको हिंदी में जैसे हम लिटरेचर को, साहित्य को काल में विभाजित करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में जो अपना लिटरेचर है उसको भी अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है, जैसे में विक्टोरियन काल, रोमांटिनियम काल, इस तरीके से। तो इनका जो लिटरेरी मूवमेंट था, इनका जो काल था, कौन से काल था, ये रिलीजियम। ठीक है, ये भी आप अपने इसमें नोट्स में डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज अपनी क्लास में लियो टॉल्स्टॉय का वो इनकी जो स्टोरी है 3 क्वेश्चन, द स्टोरी 3 क्वेश्चन वाज रिटन इन 1903। अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, इनकी जो स्टोरी है 3 क्वेश्चन, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। 3 क्वेश्चन, ठीक है, 1903। It is one of the stories Tolstoy contributed and aid of the Jewish left dedicated after the massacres and outrage of the Krasniv and Ilvesver in Russia। जो इनकी स्टोरी है वो जो लिखी गई है, ये उन कहानियों में से एक है जो टॉल्स्टॉय ने अपने यहूदियों के सहायक के लिए लिखी थी। जो यहूदियों जो थे, रसिया के जो थे, उनके सहायता के लिए उन्होंने ये लिखी थी। जो हम इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें स्टोरी के अंदर 3 क्वेश्चन है। क्या है, जैसा कि स्टोरी का नाम है 3 क्वेश्चन, तो इस कहानी का बेस भी 3 क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन किए गए हैं और उनके जवाब ढूंढने के लिए स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। ठीक है, आपके पास क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स आपको नहीं है? अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इनका फुल नेम मैंने आपको बताया, लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो निकोलाविच टॉल्स्टॉय। बैकग्राउंड आपको बताया मैंने, एक रिच और लैंड ऑनर फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद में हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ ईयर देखी, 9 सितंबर, टूला, यंगस्काना, पोलैंड और रसिया। ठीक है, डेथ है इनका एस्टोवो, उक्रेनियन, गवर्नमेंट रसियन। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, एजुकेशन में हम आए थे कि इनकी जो स्टडी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि जब बहुत छोटे थे, 2 साल की उम्र में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। मदर की डेथ होने के बाद में 9 ईयर्स की एज में इनके फादर की भी डेथ हो जाती है। आफ्टर मदर एंड फादर की डेथ के बाद में इनके रिलेटिव्स इनको अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि छोटे थे उस टाइम पे। तो अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे इनके स्टडी शुरुआत होती है। फिर वहाँ पे ये क्या करते हैं कि इन्होंने जो पढ़ाई शुरू करी वो लॉ एंड ओरिएंटल लैंग्वेज के कजान यूनिवर्सिटी से इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी। लेकिन पढ़ाई के बीच में इनका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, इनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने बीच में स्टडी छोड़ के वापस कहाँ आ गए, रसिया आ गए। रसिया आके इन्होंने फिर अपना जो वर्क था वो उन्होंने अपना शुरू किया, लिखने का जो काम था, राइटर थे, तो वहाँ शुरू किया। फिर इनकी गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा ये अटैच थे, गांधी जी के जो विचार थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्ट एंड स्वीट में एक मतलब इनका इंट्रोडक्शन बनाना है। फिर इनके वो मेन वर्क्स देख लेते हैं। मेन वर्क्स में इनका आता है चाइल्डहुड, फर्स्ट नॉवेल जो इनका चाइल्डहुड है 1852। देन इनके अपन देखते हैं वर्क्स में, अपने पास 5-7 वर्क्स है, जिनमें से कोई भी 5 आप लर्न कर लेना। वार एंड पीस 1867, एना कैरिना 1877, द डेथ ऑफ इवन एलिच
1866, A Confusion 1882, The King of God is Within You 1894, 23 Tales 1906, 3 क्वेश्चन 1903। नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर में हर साल मिला, जो कब से कब तक मिला इनको 1902 टू 1906। इनका जो मूवमेंट था वो कौन सा था, रिलीजियो। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इनका। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में इसी तरीके से आप अपने नोट्स में बना सकते हो। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं।